हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे आप लोग? हम लोग अब आए हैं डे 3 और जहां पर मैं कूलाम्स लॉ का एक एक्स्ट्रा वर्जन फोर्स बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्जेस के बारे में बताने वाला हूं। इससे पहले मेरे बच्चे मैं चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कूलाम्स लॉ और कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, साथ में मैंने आपको उसके टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और ये टाइप 3 न्यूमेरिकल्स है। मेरा बच्चा, आपको पता है कि पेपर का पैटर्न कैसा टफ आ रहा है, तो मैंने डिसाइड किया कि हर एक न्यूमेरिकल्स को टाइप फॉर्मेट में डाल दूं, जिससे कि आपको इजी तरीके से चीजें समझ में आने लगे। मेरे बच्चे, अगर आप टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और इस प्लेलिस्ट में सारा सिस्टमैटिक एक एक करके देखते जाएं, तो मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूं आपकी फिजिक्स बहुत बेहतरीन हो जाएगी। पेपर पूरी तरीके से बेस्ट जाएगा। बस आपको सीक्वेंस वाइज थोड़ा सा टाइम निकालकर इस वीडियोस को करते रहना है। इस जो भी मैं वीडियोस में पढ़ा रहा हूं, जो भी इसके पीडीएफ नोट्स हैं, जो भी डीपीपीज है, मेरे आरपी फिजिक्स ऐप पर जाएंगे, 12th फिजिक्स सेक्शन पर जाएंगे, कंटेंट वाले सेशन पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। एक एक लाइन से हर एक वीडियो मिल जाएगी, आप उससे कर लीजिए। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उस ऐप पे भी जाके पूछ सकते हो, कमेंट में भी पूछ सकते हो। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट कर दे। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल आरपी फिजिक्स के अंदर। मेरा बेटा, ध्यान से सुनो, हम बात कर रहे हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्जेस। मेरा बेटा, ये कूलाम्स लॉ का एक्स्ट्रा वर्जन है मेरा बेटू। तो अगर कूलाम्स लॉ का एक्स्ट्रा वर्जन है, तो कूलाम्स लॉ एक हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास दो चार्जेस है Q1 और Q2 और उन दोनों के बीच की दूरी है R, तो हम सबको पता है कि दो चार्जेस के बीच में जो हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बट साथ में ही हम वेक्टर फॉर्म की अगर बात करें, तो वेक्टर फॉर्म में बस डायरेक्शन देनी होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर ये दोनों के दोनों प्लस है, तो अगर ये दोनों के दोनों प्लस है, तो नो डाउट रिपल्शन होने वाला है, और रिपल्शन होने वाला है तो ये इधर भागने वाला है फोर्स, ये फोर्स इधर भागने वाला है। रिपल्शन यानी फोर्स लगा 1 के ऊपर 2 की वजह से, फोर्स लग रहा है 2 पर 1 की वजह से। तो आप यहां पर डायरेक्शन डाल सकते हैं। तो अगर आप इसे वेक्टर एड ऑन कर रहे हैं, तो याद रहे वेक्टर के साथ साथ आपको डायरेक्शन डालनी है। यानी इस फोर्स की डायरेक्शन किधर है? आर कैप 2 से 1, इस फोर्स की डायरेक्शन, यानी फोर्स 1 2 की डायरेक्शन कैसे है? 2 से 1। तो याद रहे, बस आपको यहां पर वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए आपको यहां पे कैप डालना पड़ेगा। आर कैप यानी डिस्टेंस के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल, ये एक बेसिक तरीका है जो ऑलरेडी मैं लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों को समझा चुका हूं। प्लीज लास्ट वाली वीडियो भी देख लेना, उसके बाद आप एक एक करके चीजें समझोगे ना, तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो फोर्स बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है? देखो, फोर्स बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। अब आपको पता है कि यहां पर अगर एक चार्ज Q1 है और हमारे पास एक चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, ठीक। हम चाहते हैं यहां पर एक चार्ज और रख दे जिसका नंबर Q3 है। अब ये मान लीजिए कि ये प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, और इसका डिस्टेंस x है। तो मेरा बच्चा, मैं टोटल फोर्स फाइंड आउट करना चाहता हूं 3 के ऊपर। आप समझिए, फोर्स बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्जेस का मतलब है, अभी तक जो कूलाम्स लॉ पढ़ते आए थे उसके अंदर आप फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस फाइंड आउट कर रहे थे। बट अब हम बात कर रहे हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। यहां तो 3 है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं। तो मेरा बेटो, हुआ गया कि अभी आप इन दोनों के बीच का फोर्स फाइंड आउट करेंगे। बस कॉन्सेप्ट इतना समझना है कि आपको पहले इन दोनों के बीच का फोर्स फाइंड आउट कर लीजिए, फिर इन दोनों का बीच का फोर्स फाइंड आउट कर लीजिए। चलिए, अगर आप फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो ये तो मैग्नीट्यूड टर्म्स आ गया, ये तो मैग्नीट्यूड टर्म्स आ गया। बट आप डायरेक्शन भी देखिए, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। 1 आपका पॉजिटिव है और 3 भी आपका पॉजिटिव है, तो 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3, यानी 3, जो 3 नंबर चार्जेस है, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, 3 चार्जेस का नेचर बताओ, पॉजिटिव।
3 चार्जेस का नेचर है पॉजिटिव, 1 का नेचर है पॉजिटिव, तो 3 इसके पास आना चाहेगा या इससे दूर जाना चाहेगा? 3 अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? आंसर है रिपेल होगा। अगर आंसर रिपेल होगा तो 3 1 को देखते ही इधर भागेगा, यानी मैं बोलूंगा फोर्स लगा 3 के ऊपर 1 की वजह से, और फोर्स ऐसे भागेगा। मैं डायरेक्शन बता रहा हूं कि डायरेक्शन कैसे होगा, यानी 3 इसके पास नहीं आएगा, रिपेल होगा, रिपेल होकर इधर भागेगा। सेम एज इट इज, अब 2 के साथ इसका मुलाकात होता है, तो 3 2 को देख के 2 के पास आएगा या 3 भी भागने की कोशिश करेगा? सर दोनों के दोनों सेम चार्जेस है, और दोनों के दोनों सेम साइन वाले लाइक चार्जेस है, तो ये भागेगा, यानी कुल मिलाकर ये भी ऐसे रिपेल करेगा, और फोर्स लगा 3 के ऊपर 2 की वजह से। क्या दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है? मैग्नीट्यूड निकालना इज सो इजी। मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता है के Q1 चार्ज के मैग्नीट्यूड्स, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट और दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो आप अगर ये दोनों ही चार्जेस के बीच का डिस्टेंस देखोगे तो r प्लस एक्स हो रहा है। मैं अभी न्यूमेरिकल टर्म्स में भी कराऊंगा, पर मैं थोड़ा सा बेसिक्स बता रहा हूं। अब यहां पर आप देखोगे कि ये दोनों चार्जेस को आप ऐड कर दोगे, क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है। हो सकता था एक ऐसा होता और एक ऐसा होता, तो आप क्या करते हैं, यहां पर दोनों के बीच के जो नेट फोर्स होता, यहां पर आपको नेट फोर्स फाइंड आउट करना पड़ता। और नेट फोर्स कैसे फाइंड आउट होता? बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स करना पड़ता। सिंपल सा आंसर आता। इसी तरीके के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अगली स्लाइड्स में मिलेगा, और आप लोगों को ध्यान से देखना है, एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। चलो ये स्लाइड की अभी जरूरत नहीं है, हमें इस स्लाइड को देखते हैं। अब आप ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल नंबर 9 ऑलरेडी मैं पहले क्वेश्चंस करा चुका हूं। तो यहां हुआ गया, कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q। सारे चार्जेस Q के इक्वल है। होप सो ये डायग्राम आराम से दिखाई दे रहा होगा। मेरे मतलब जो एडिटर है, जिन्होंने टाइपिंग की है, वो उन्होंने सेम एज इट इज ये रख दिया है। थोड़ा सा ब्लर सा दिख रहा है मेरे को। द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। अब आपको मैं बता दूं है क्या, यहां पर ये भी साइड L है मेरे बच्चे, ये भी साइड L है, ये भी साइड L है, और यहां पे जो चार्जेस रखा हुआ है ना, ये भी Q रखा हुआ है, ये भी चार्जेस Q है, और ये भी चार्जेस Q है। ये मेरा बेटा Q2 है, ये Q3 है, और ये Q1 है। ये A, ये B और ये C। What is the force on the charge capital Q with the same sign as Q, यानी सारे प्लस के हैं तो कैपिटल Q भी प्लस के, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। यहां पर इस जगह पे कैपिटल Q रखा हुआ है, और वो भी प्लस साइन का रखा हुआ है, वो भी प्लस साइन का रखा हुआ है, इस पे भी प्लस साइन लगा हुआ है। अब आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। फोर्स बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्जेस का क्वेश्चन चल रहा है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्जेस का। तो आपको मैंने क्या बोला था कि कैसे फोर्स निकालना है? बहुत सिंपल है। देखो, मैंने कहा फोर्स मैं निकाल रहा हूं O पे, और वो भी किसकी वजह से? O पे फोर्स निकाल रहा हूं, A की वजह से निकाल रहा हूं, आप ऐसा कह लीजिए। या कोई कहना चाहता है कि सर मैं F1 निकाल रहा हूं, मर्जी आपकी है, आप F1 निकाल लीजिए। थोड़ा बुरा सा लग रहा है देखने में, मुझे अच्छा सा नहीं लगा डायग्राम। मैं ही कह रहा हूं कि कोई कह रहा है मुझे तो F1 नाम दे रहा हूं, दे दो, F1 नाम दे दिया मैंने। अब आपके पास सेम वही क्वेश्चन है कि ये प्लस का साइन है, इसका ये प्लस का Q है, और ये खुद प्लस का Q है, तो इसको देख कर ही भागेगा ना, यानी ये इस तरफ लगेगा, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, नीचे की तरफ। यार ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज इसके पास आने की कोशिश करेगा या इससे दूर भागने की कोशिश करेगा? सर ये इससे दूर भागने की कोशिश करेगा। तो इसके जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, आप सोचो, इसके जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, पहले देखो K स्मॉल q कैपिटल Q, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी यानी AO का स्क्वायर, इन दोनों के बीच की दूरी AO का स्क्वायर, इन दोनों के बीच की दूरी मेरे बेटू AO का स्क्वायर। बस अब डायरेक्शन देखना है। तो डायरेक्शन क्या है?
आप चाहो तो डायरेक्शन लिख सकते हो, ए से ओ की तरफ फोर्स लग रहा है। मेरा बेटू फोर्स को देखना, ए से ओ की तरफ लग रहा है, फोर्स लग रहा है ए से ओ की तरफ, तो ए ओ कैप डाल देगा मेरा बेटा। ओके, तो सुनो ना, अगर आप ध्यान से सुनो, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, जिसे हमने F2 नाम दिया हुआ है डायग्राम में, तो क्या ये भी सेम होगा कि स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बी ओ का स्क्वायर, बी ओ कैप? बिल्कुल होगा सर, पर इसकी डायरेक्शन बी से ओ की तरफ होगी। बिल्कुल, फोर्स ओ पे सी की वजह से, जिसे हमने F3 नाम दिया हुआ है, तो के क्यू कैपिटल क्यू सी ओ का स्क्वायर और सी ओ कैप। आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, इन सब का मैग्नीट्यूड देखिए। मैग्नीट्यूड अगर मैं बोलूं, मैग्नीट्यूड यानी मैं मैग्नीट्यूड 1 का बोलूं या मैग्नीट्यूड 2 का बोलूं या मैं मैग्नीट्यूड 3 का बोलूं, तो सारे मैग्नीट्यूड F के बराबर है। मैं सबको F मान लेता हूं, सारे मैग्नीट्यूड सेम है। बट बेटा, सारे मैग्नीट्यूड सेम होने के साथ साथ आप एक चीज देखना ध्यान से, आप ध्यान अगर दे पा रहे हैं तो आप देखिए तो सही, एक फोर्स F1 नीचे लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है और ये ऐसा लग रहा है। ये आप देख पा रहे हैं, ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये जो AO स्क्वायर BO स्क्वायर CO स्क्वायर बराबर होगा क्या? मैंने कहा यस बेटा, ये सारे के सारे बराबर होंगे, ये सारे के सारे डिस्टेंसेस बराबर होंगे। क्लियर है मेरा बच्चा? और कितने होंगे? L/√3 आगे के न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, बट अभी नहीं, अभी छोड़ दो। L/√3, L/√3 अगर आपको याद करना है तो ठीक है, L/√3 याद करो। अगर आपको पता करना है कि सर आया कैसे L/√3, क्योंकि आगे के न्यूमेरिकल्स में यूज होना है। देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होगा, तो ये हाफ इसका 30 डिग्री हो गया। ये O है, ये D है और मेरा बच्चा ये क्या है? B है। तो मैं इस डिस्टेंस को L/2 बोलूंगा ना। बेटा, ये डिस्टेंस L है तो ये वाला डिस्टेंस L/2 हो जाएगा ना। ये डिस्टेंस L है तो ये डिस्टेंस L/2 हो जाएगा। और ये देखो BO, हमें BO फाइंड आउट करना है। आप देखो, ये बेस और ये हाइपोटेनस, मुझे क्या करना पड़ेगा? cos 30 फाइंड आउट करना पड़ेगा। cos 30 फाइंड आउट। अब cos 30 कैसे निकालोगे? बेस 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 L/2 अपॉन अ हाइपोटेनस अपॉन में OB। अब आप देखो, इसके मल्टीप्लाई में ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो cos 30 कितना हो गया? √3/2। ये कितना आया? L/2 इंटू OB। अब भाई साहब 2 से 2 कट गया। अपन को क्या चाहिए? OB चाहिए। तो मेरे बच्चे, अगर मुझे OB चाहिए तो क्या होगा? OB, इसको बेटा ऊपर लेकर आ, इसको नीचे, L/√3। तो मैं यही बताना चाहता था, क्योंकि अभी आगे वाले न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होगा। आपको OB भी मिल गया, OA मिल गया, OC भी मिल गया, तो मैं ये कह रहा हूं कि डिस्टेंस भी सेम है। तो चलो ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है। अभी अपन एक चीज और बता रहा है, यहां पर क्या हुआ? F1 भी F था, F2 भी F था और F3 भी F था। इन सब के बीच का एंगल देखो, दो तरीके हैं इसको करने के बेटा। बड़े धैर्यपूर्ण से इसको समझना पड़ता है। फोर्स बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्जेस का क्वेश्चन है। तो पहला 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 तरीका है कि अगर आप देखो यहां पर, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है और ये सारे एंगल 120 डिग्री हैं। 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, सारे के सारे 120 डिग्री है। तो अगर आप क्या करें, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालें। मेरा बच्चा, मैं जानबूझ के करा ही दे रहा हूं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालें और उसका नाम F रखे, F' रखे। चलिए, इन दोनों का मैग्नीट्यूड F। अरे मेरा बच्चा F' निकालना जानता नहीं है क्या? पहले वाले यानी F3 का स्क्वायर यानी F स्क्वायर, A स्क्वायर, B स्क्वायर, 2 यानी F स्क्वायर, B बोले तो cos 120 डिग्री। मेरा बच्चा F' इक्वल टू
एफ स्क्वायर 2f² हो गया। अब ये भी 2f² हो गया, cos 120 माइनस 1/2 होता है, 2 से 2 कट गया, तो एफ डैश इक्वल टू वॉट, 2f² माइनस f²। बोले तो कितना आ गया मेरा बेटा, एफ डैश की वैल्यू कितनी आ गई, एफ डैश की वैल्यू f² के बराबर हो गई, यानी f आ गया, यानी एफ डैश f के बराबर है। और अब आप यहां देखोगे तो ये दोनों के दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। यार मेरा बच्चा एफ डैश जो है वो इक्वल एंड अपोजिट है F1 के, तो इसका जब नेट फोर्स फाइंड आउट करोगे, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। होप सो समझ पा रहे हो, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे मेरे बच्चे। ये तो एक तरीका था, और दूसरा तरीका था मेरे बच्चा कि हम क्या कर सकते थे। वैसे देखो, ये फोर्स की डायरेक्शन है, इसे ये फोर्स की डायरेक्शन है, इसका ओ नाम दे देता हूं, ये ए था, तो ओ मतलब इसे हमने नाम दिया था AO, दिखा दूं, ये देखो, इसे नाम दिया था AO कैप, इसमें वेक्टर की डायरेक्शन AO कैप है। दूसरे वाले की क्या है, वैसे मर्जी आपकी है, दूसरे वाले की है BO कैप, अरे ये इधर से आ रहा था ना, और ये तीसरे वाले की क्या है, CO कैप, CO कैप। तो अब आप देखोगे क्या, ये साइक्लिक है पूरा, ये साइक्लिक वेक्टर, इसे साइक्लिक वेक्टर कहते हैं, और कहते हैं द सम ऑफ साइक्लिक वेक्टर इज 0। सम ऑफ साइक्लिक वेक्टर 0 होता है, और सम ऑफ साइक्लिक वेक्टर अगर 0 होता है तो वैसे भी टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप चाहो तो मतलब मेथड नंबर 1 इसे यूज कर सकते हो, मेथड नंबर 2 इसे यूज कर सकते हो, जो दिल करे वो कर लो आप, आपके लिए दोनों ही फॉर्मेट अवेलेबल है। होप सो यहां तक क्लियर हो गया होगा मेरा बच्चा। देख यार चीजें क्या है, मैं आपको बताऊं, आपको चीजों को बड़े प्यार से देखना पड़ेगा यार, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप सुन लो यहां ध्यान से। अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस में हेल्प करूंगा, उसमें आपको आंसर्स बताने होंगे। मैं फॉर्मेटिंग बता चुका हूं, अब आपको आंसर्स बताने पड़ेंगे, बस हेल्प आपकी करूंगा मैं, और आंसर्स बताओगे तो मजा आएगा मुझे। सुनो यहां ध्यान से क्या हुआ, 3 पॉइंट चार्ज प्लस Q आर कैप्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। इसकी साइड भी L है, इसकी साइड भी L है, इसकी साइड L है। अब मैं आपको हेल्प करने वाला हूं ओनली। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड द साइन ऑफ द चार्जेस टू बी केप्ट एट इट द सेंट्रॉइड सो दैट द चार्ज एट द वर्टिसेस रिमेन इन इक्विलिब्रियम। मतलब ये कह रहा है कि मतलब एक चार्ज मुझे सेंटर पे रखना है, और सेंटर पे रखने के बाद वो सिस्टम जो हो पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। अभी इक्विलिब्रियम वाले केसेस और भी कराने वाला हूं, बट ये क्वेश्चन आ गया है मेरे सामने तो मैं आपको बता देता हूं। वैसे इक्विलिब्रियम वाले केसेस और भी करने वाले हैं। पहले आप यहां देखिए, ये स्मॉल q है, ये स्मॉल q है, और ये स्मॉल q है, यहां पे रख दिया गया है, यानी तीनों के तीनों चार्ज प्लस में हैं। जब तीनों के तीनों चार्ज प्लस में हैं तो हमसे पूछा जाता है कि सेंट्रॉइड में एक चार्ज रखना है मुझे, और जो सेंट्रॉइड में चार्ज रखना है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका साइन क्या होगा, जिससे कि सिस्टम बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रहे। तो देखो ना यहां पे ध्यान से सुनो क्या हुआ। पहले काम करते हैं, इन तीनों सिस्टम पे, मतलब इन तीनों सिस्टम में किसी भी एक जगह पे एक फोर्स फाइंड आउट कर लेता है, इसकी वजह से इस पे, इसकी वजह से इस पे। ध्यान से सुनो, इसकी वजह से इस पे, या इसकी वजह से इस पे, या इस पे निकाल लो, कहीं पे भी किसी भी एक जगह। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखना है तो आप एक जगह फोर्स निकाल लो, पहले निकाल लोगे। चलो कैसे निकालोगे दिखाता हूं। मैं इसका नाम 1 रख देता हूं, इसका नाम 2 रख देता हूं, इसका नाम 3 रख दो, याद रहे सबका मैग्नीट्यूड Q है। और अब क्या होगा कि अगर मैं थोड़ा इमेजिन करिए बेटा, ये Q है, ये Q है, मैं 1 पे सारे फोर्सेस देखना चाहता हूं, 1 पे, तो 1 पे प्लस Q है, यहां पे प्लस Q है। जरा वीडियो पॉज करके सोचना यार,
इसकी डायरेक्शन किधर होगी, कॉपी में बनाने की सोचना, आप सब ये पाओगे, आप सब ये पाओगे कि इसकी डायरेक्शन होगी इस साइड, इस साइड, क्योंकि ये Q1 Q3 को देखकर इधर भागेगा, इधर Q1 Q3 को देखकर इधर भागेगा, रिपल्शन होगा। यानी मैं यहां पे कहूं तो बुरा नहीं लगेगा कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 इस साइड होगा। और ये भी कर सकते हैं हम लोग, चलो फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, सोचो क्या होगा, K Q इंटू क्यू यानी Q स्क्वायर, K Q1 Q2, बेटा प्रैक्टिस करना है यार, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी L स्क्वायर हो गया। चलो मतलब डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है 3 से 1, 3 से 1, चलो यहां पे 3 1 कैप कर दो, या ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लो R कैप 3 1 कैप, ऐसा कर लीजिए, एक इक्वेशन हो गई। चलो अब आगे देखो, आगे देखो क्या होगा। अब मैं 2 की वजह से Q1 पे फोर्स निकालना था, 2 की वजह से, वीडियो पॉज करके सोचना यार Q1 इसके पास जाएगा या इससे भागेगा, तो पता चला यार तो इससे भाग जाएगा, यानी फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी, फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी, यानी फोर्स हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। यार ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ऑब्वियसली कितने डिग्री का एंगल होगा, ये 60 डिग्री का एंगल होगा। इमेजिन अब आप ये देख रहे हो, पहले सुनो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाल लो, चलो K Q स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर, डायरेक्शन है 2 से 1, जस्ट वेट एंड लुक इट हियर, यहां पे क्या है, Q1 है, अरे पांडे नाम दे दे भाई, चलो नाम दे दिया। पता है मैं जानबूझ के यार, अगर आप धीरे धीरे न्यूमेरिकल को सीखोगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली यार, आप समझ रहे हो, इन न्यूमेरिकल्स को सीखोगे मतलब आप करोगे, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। यहां देखो, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, इनका रिजल्टेंट मतलब इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, जैसा कि आप देख रहे हो। तो क्या मैं इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकता हूं, यस मैं इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकता हूं, ये रिजल्ट आएगा, मैंने इस रिजल्ट का नाम एफ डैश रख दिया। क्या मैं एफ डैश फाइंड आउट कर सकता हूं, यस, अंडर रूट, यार आप देखो ना सेम मैग्नीट्यूड है ना, सेम मैग्नीट्यूड है, मैं एफ मान ले रहा हूं, एफ का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस 60 डिग्री, आपको पता है कितना आएगा, बहुत, देखो 2f स्क्वायर कॉस 60 को 1/2 लिख सकते हैं मेरे बच्चा। बेटा कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना, और ऑफलाइन वाले बच्चों इसको अगर आपको डाउट हो तो क्लासरूम में भी पूछ सकते हो मेरे से। √3 स्क्वायर से रूट हट गया, √3f, यानी f डैश कितना आ गया, √3f, यानी f डैश कितना आ गया, √3f। अब मुद्दा को समझो यार, अब मुद्दे को समझो, अगर मुझे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो अगर इधर √3f लग रहा है तो इधर से इसको रोकने के लिए जो फोर्स है, यार एक बंदा ये कह रहा है मैं √3f हूं, तो दूसरा बंदा भी √3f होगा, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर ये √3f है, ये √3f होगा, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, यस तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं क्या बताना चाहता हूं कि इसका रिजल्टेंट इस साइड आया जिसकी वैल्यू √3f आई, और यहां पर एक चार्ज का क्या साइन रखूं, एक यहां चार्ज क्या है, ये चार्ज जो भी है, इस चार्ज का क्या साइन रखूं, कैपिटल Q, साइज का साइन क्या रखूं, इसकी वैल्यू क्या रखूं, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड भी बताओ, इस कैपिटल Q की वैल्यू क्या होगी, इसके ऊपर साइन क्या होगा, जिससे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखना है तो भाई अगर इधर √3f लग रहा है तो इधर जो फोर्स है यार, इसकी वजह से जो इस पे फोर्स है, उस फोर्स की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। यार फील लो यार जरा तुम, मेरा बेटा, तू O पे खड़ा हो जा, सेंट्रॉइड पे,
चलो जी, खड़ा हो गया मैं सेंट्रॉइड पे। सेंट्रॉइड पे इस साइड में जो डायरेक्शन जा रही है, सेंट्रॉइड से इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो √3F लग रहा है। अब जो इस तरफ फोर्स लग रहा है वो इसके बराबर अगर हो जाए और इक्वल एंड अपोजिट हो जाए, और मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हो जाए, तो क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा? तो भाई इन दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड निकाल सकता है क्या? इन दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड निकाल सकता है क्या? इन दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड यस निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? देखो, इसे F क्या मानना चाहते हो? ये F' माना था मैंने, इसे F" मान लेते हो। चलो, फॉर्मूला होगा K, कैपिटल Q सेंटर वाला, Q डिस्टेंस का स्क्वायर यानी AO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था AO की वैल्यू, अभी मैंने आपको दिखाई थी AO की वैल्यू, AO की वैल्यू, इसकी वैल्यू जो निकालोगे वो L/√3 आता है, L/√3 आता है। देखो, ना बताते बताते मैंने क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया, मेरे को लगा था आप लोग इसे करेंगे। AO की वैल्यू L/√3 का होल स्क्वायर आ गया, तो F" कितना आया? K कैपिटल Q स्मॉल q L स्क्वायर और 3 ऊपर चला गया, तो F". मैंने कहा हेंस मेरा बच्चा, अगर F' इक्वल एंड अपोजिट हो जाए F" के, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब F' अगर -F' के बराबर है, तो मेरा कहने का मतलब है कैसे? चलो, इसकी वैल्यू कितनी थी? √3 F' की वैल्यू √3 थी यार, और इसकी वैल्यू कितनी थी? -3KQ कैप स्मॉल q L स्क्वायर, ये थी। अच्छा चलो, F फोर्स, इसे हमने F माना था ना, KQ²/L², क्या माना था? KQ² अपॉन में L² -3KQQ अपॉन में L²। मेरा बच्चा देखो, L² से L² कट गया, इससे कट गया, K से K कट गया, हमें चाहिए थे Q की वैल्यू, तो सुनो क्या आई? √3Q इक्वल टू -3Q, तो यानी Q की वैल्यू आई -√3/3 स्मॉल q। इसको जब आप रैशनलाइज करोगे तो रैशनलाइज करने के बाद आएगा √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो आंसर आएगा 3√3Q। ये Q की वैल्यू आ गई। तो आप समझ पा रहे हो, 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने बेहतरीन वाले, बट मजा कब आएगा? जब आप उसे सॉल्व करेंगे, आप मुझसे डाउट पूछेंगे। मेरे ऑफलाइन वाले मेरे बच्चों, अगर आप मुझसे डाउट पूछ लेंगे इसके, तो अब मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं और आपको ये हेल्प करना है, सुनना मेरी बात। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ध्यान से सुनो। क्या हुआ कि हमारे पास 3 चार्जेस है, ये यहां पर है Q चार्ज, यहां पे Q चार्ज, और ये है Q2, और ये है Q1। यहां पे ये जो चार्ज है ये Q3 है, और ये Q3 माइनस का Q है। अब कहते हैं व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज? तीनों पे एक दूसरे की वजह से फोर्स क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, इजी है। देखो, पहले अभी बता चुका हूं, ये A है, ये B है, और ये C है। पहले मैं 1 पर फोर्स निकालता हूं। देखो, 1 पे फोर्स निकाल रहा हूं, ये निकाला। मैंने कहा फोर्स ऑन A
ड्यू टू बी। क्या इधर की तरफ डायरेक्शन होगी इसकी? यार ये पॉजिटिव भागेगा ना। चलो अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्या अट्रैक्शन होगा? यस, अट्रैक्शन होगा। और इसे भी मैंने मान लिया फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। बस अब आप एक चीज सोचो, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। देखो यार, आपको ये न्यूमेरिकल वीडियो कड़वी लग सकती है, क्या और कितना न्यूमेरिकल, बट ये कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी निकाला। अब आप एक चीज सोचो, इन दोनों, इसका मैग्नीट्यूड निकालना इजी है यार। के क्यू डिस्टेंस का स्क्वायर, यार इसका भी मैग्नीट्यूड वही आएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड वही आएगा। मैग्नीट्यूड तो मत निकलवाओ मुझसे, मैं बता रहा हूं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो क्या मेरा बच्चा इसका रिजल्टेंट नहीं निकाल लेगा? इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। जरा मुझे इसका नाम मैंने F1 रखा, F1 का मैग्नीट्यूड बताओ क्या आएगा, F2 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, और F3 बताओ। F3 देखो ना, अगर यहां पे देखोगे तो फोर्स अट्रैक्ट होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो F3। तो ये वाला एंगल कितना डिग्री लोगे? 60 डिग्री का एंगल लोगे। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पे ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। अब सुनो, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर बता रहा हूं, ये चार्जेस गिवन है, Q1 Q2 Q3 चार्जेस गिवन है, सबकी वैल्यू गिवन है। Q1 की वैल्यू है 1.5 मिली कूलम 10⁻³ कूलम। भाई Q2 की वैल्यू गिवन है, जो आंसर्स देगा ना उससे चॉकलेट मिलने वाली है। ऑफलाइन बैच वालों तुम लोगों को, ऑनलाइन वालों को भी भेज दूंगा मैं डिलीवरी करवा दूंगा। -0.5 इंटू 10⁻³ कूलम। प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन यार। अब देखो ना क्या टफ है क्वेश्चन। R1 की वैल्यू 1.2 मीटर गिवन है और R2 की वैल्यू मुझे 0.6 मीटर गिवन है। R1 की 1.2 गिवन है, R2 की वैल्यू 0.6 मीटर गिवन है। अब कहते हैं कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड रिजल्ट, मतलब रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है Q2 के ऊपर। अब यार एक चीज सोचो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, Q2 के ऊपर देखना है। ऑब्जर्वेशन आपका Q2 के ऊपर है, ऑब्जर्वेशन Q2 के ऊपर है। अब जब ऑब्जर्वेशन Q2 के ऊपर है तो पता क्या करोगे? Q2 क्या इसकी तरफ आना चाहेगा या इससे भागना चाहेगा? सर भागना चाहेगा। क्यों भागना चाहेगा? सेम चार्जेस है, तो क्या फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया। क्या F1 निकाल सकते हो? यस, F1 निकालोगे, F1 निकालोगे, मुझसे नहीं हेल्प लोगे, F1 निकालोगे। के Q1 Q2 Q1 Q2 डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मुझे नहीं पता, F1 निकालोगे। F1 निकालने के बाद फिर आप F2 भी निकाल लोगे। के Q1 Q2 के Q1 Q2, भाई साइन मत ले लेना, मैग्नीट्यूड लेना। अब जब F1 निकाल लिया तो आप देख रहे हो एक ऐसा आ रहा है, एक ऐसा आ रहा है, तो भाई इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट निकालना होगा। रिजल्टेंट ऐसे आएगा, यानी इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा। तो रिजल्ट का वैल्यू कैसे निकालोगे? F कैसे निकालोगे? √F1 F2, यानी F1 का स्क्वायर प्लस F2। जो कॉस है, कॉस 90 0 होता है, तो उसे छोड़ दो। होप सो वाला भी समझ में आ गया होगा। प्लीज आंसर कमेंट करोगे। ये क्वेश्चन भी आपको करना है, और ये लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए तुम्हें। मैंने कहा 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस है, 2 माइक्रोकूलम इंटरैक्ट विद अ थर्ड पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम। ये 2 माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम है, 3 माइक्रोकूलम के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम। इस पे आपको यार देखो, इस पे ना मैं डायरेक्शन भी नहीं बताऊंगा आपको। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसका खुद आंसर फाइंड आउट करो। अरे लग जाने दो टाइम, अभी हमारे पास टाइम है। अभी आप धीरे धीरे सीखोगे ना तो ज्यादा हेल्प मिलेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई। ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कि कूलम्स के मल्टीपल ऑफ चार्जेस पे क्वेश्चन ना आए, नहीं आए, बट ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत आगे जाके हेल्प करने वाला है। आपको बिलीव नहीं हो रहा? बस आप मेरे कहने पर सिस्टमैटिक डे 1 डे 2 डे 3 शॉर्ट नोट्स बनाइए और इनके क्वेश्चंस करिए।
मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो, तो प्लीज़ आप मुझे बताना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे दिखाना, ठीक है? तब तक के लिए राधे राधे।